Exactly 1 year ago today, presumably the largest protest movement in the history of the planet reached the borders of the Indian national capital. The farmer agitation has been protesting to get what they call the three black farm laws repealed. The New Indian tracked down a few of those young faces which were actively involved in the movement. खेती आंदोलन से तो मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, पर इस आंदोलन से जब से ये सरकार अध्यादेश लेकर के आई तब से हम इस पे काम कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जो है ग्रुप हरियाणा का, उसके अंडर एंड 1 साल हो गया पूरा। आप देख रहे हैं, माय फादर वाज एन इंडियन आर्मी, तो पिता फौजी थे, पिता जवान थे, मैं किसान हूँ। मेरी फैमिली पूरी जो है इसी में है, खेती में। तो इसलिए हमारे लिए ये लड़ाई ना पॉलिटिकल ना कुछ और, ये पेट की लड़ाई है। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਯੂਥ ਦਾ ਜੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯੂਥ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ। ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਤੋੜ ਕੇ ਹੀ ਯੂਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਿਓ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੂਥ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ। जहाँ पर आप पहुँचे हैं, ये एक करीबन 150 जो है यंग यूथ का लंगर चल रहा है, और इस लंगर में सभी का बहुत ही सहयोग है, सभी भाईचारे का, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, लेकिन हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं भी युवाओं को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा उनको ही करता रहूँगा, क्योंकि युवाओं की हिम्मत थी और सबका एकता थी जो इसे दिल्ली तक लेके गए। यहाँ पे जो करीबन 200 के करीब जो किसान थे और 700 के करीब जो है पुलिस प्रशासन था, और यहाँ वाटर कैनन भी मौजूद थे, और उसके बाद जो डियर गैस के गोले होते हैं वो भी मौजूद थे। लेकिन जानबूझ के उन्होंने लाठीचार्ज करके, जिसमें मेरी एक नाक की हड्डी टूटी थी और पूरी बॉडी जो है डैमेज हुई थी। जिस दिन से आंदोलन चला था उस दिन से पहले दिन से हमने ये लंगर लगाया हुआ है, और शुरू में तो 35 से 40 हज़ार लोगों का खाना यहाँ पर रोज़ बनता था। 5 से 7 हज़ार लोगों का खाना आज भी यहाँ पे बनता है। हम यहाँ पर जमे हुए हैं, और जब तक आंदोलन चलेगा हम यहाँ पर जमे रहेंगे। किसानों के साथ साथ, खाना खिलाने के साथ साथ हम और वॉलंटियर्स ही बन के आए थे। हम तो पेरेंट्स किसानी करते हैं, तो हमें उन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है जब तक वो पार्लियामेंट में लॉज को जिस वे में वो लॉज बने हैं उस वे में कैंसिल नहीं करते, उस वे में रिपील नहीं करते, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसके बिना हमारी बाकी की मांगें जो रहती हैं, जब तक वो फुलफिल नहीं करते तब तक हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। आप सबको ये मालूम नहीं होगा भी आंदोलन को तो 1 साल हो गया, पर जो मेहनत किसानों ने 5 महीने पहले से स्टार्ट कर दी थी, गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया भी दिल्ली जाना है संसद पे, जो सरकार ये कानून लेकर आई है, और इन कानूनों को वापस करवाना है। कई गांव में एक बार अगर कोई किसान नहीं मिला तो 2 बार गए, 3 बार, किसी गांव में 13 बार जाकर किसानों को जागरूक किया। युवाओं का जोश बहुत काम आया, और मैंने भी एक दिल्ली पहुंचने से पहले मैंने 25 तारीख को एक प्रण कर लिया था भी ये सरकार जब तक ये काले कानून वापस नहीं लेगी तो मैं अपने पैरों में से चप्पल निकाल दी थी भी मैं तभी चप्पल पैरों में डालूंगा जब ये काले कानून रद्द होंगे। किसानी आंदोलन के अंदर पहले दिन से चले हुए हैं। आज 1 साल हो गया अपने आंदोलन को, और 3 काले कानून हम रद्द करवाने में कामयाब हुए हैं। तो बहुत से युवा थे जिनका इस आंदोलन के अंदर योगदान रहा है। जो कॉल थी अपना दिल्ली जाने की, वो तकरीबन सारे जो नेता थे उन्होंने मना कर दिया था, अभी हम दिल्ली नहीं जाएंगे, बॉर्डर के ऊपर बैठ जाएंगे। जब हम यहाँ से 25 तारीख को चले तो जब पुलिस वालों ने पहला बैरिकेड लगाया तो उन्होंने वाटर कैनन वहाँ पे लगाई हुई थी, तो उसके ऊपर चढ़कर उसको बंद करना, फिर वहाँ से सेफली निकल भी जाना। जब पुलिस वाले पकड़ने लगे थे वो वीडियो वायरल हुई, तो वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लोग देखते हैं मेरा भी यहाँ, जिसकी वजह से मेरे को जानते हैं आज लोग। 1 साल हमें सिंगू बॉर्डर पे, टिकरे बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर बैठे हो गए, वहाँ पे एक भी ऐसी वारदात नहीं हुई युवाओं की तरफ से जिससे हमारे ऊपर कोई दाग धब्बा लगे, इस आंदोलन के ऊपर कोई दाग धब्बा लगे। पहला बैरिकेड हमने इस गाड़ी के साथ तोड़ा मोड़ा, उसके बाद हमने शाहबाद तोड़ा इस ट्रैक्टर के साथ, फिर हमने घरोंडा टोल पे तोड़ा, फिर हमने तोड़ा करनाल, ट्रक हटाए उसके साथ। पुलिस वालों ने काफ़ी लाठियों ही मारी वहाँ पे, पर फिर भी हम हौसले बुलंद थे, हम पीछे नहीं हटे, आगे ही चलते गए। इस ट्रैक्टर के साथ
सारे बैरिकेड तोड़ते गए हम। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾ, ਵਟਸਐਪ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਯੁਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਬਹੁਤ मतलब तशद्दद ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ साइलेंट ਸੀ। साइलेंट प्रोटेस्ट ਸੀ, सिंबॉलिक प्रोटेस्ट ਸੀ। मतलब 1 साल हो गया हमें यहाँ पर मोहाली जो गुरुद्वारा सिंह शहीदां सोहाना, इस लाइटों पे हम शाम को 6 से लेकर 9 बजे तक यहाँ पर प्रोटेस्ट करते थे। हमारे बीच में बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी वर्ग हमारे बीच में आके अपना सहयोग देता था। जो यहाँ से लाइटों से होके गाड़ियाँ भी जाती थी, उनका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग मिलता था। सबसे बड़ी जो चीज़ हमने सीखी है आंदोलन से वो ये है कि अगर आपके पास एकता है, कहते हैं ना एकता में बल है, तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। और जंग जो है वो सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जा सकती, शांति वाले तरीके से भी जीती जा सकती है। और ये पूरा देश, पूरा वर्ल्ड इस चीज़ का गवाह है कि ये जो जंग है बिल्कुल भी एक भी पैसे का इसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, और ये जो जंग है बहुत शांति वाले तरीके से हुई है और इसीलिए हमने जीती। ये जो अम्बाला और जीटी रोड बेल्ट की हमारी जो युवाओं की टीम है, उनके बिना तो मैं कहता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं था उनके, क्योंकि उन्हीं ने उन पे मुकदमे भी काफ़ी हैं। आपने बात करी है, आपको पता होगा, तो उन पे केसेस भी लगाए सरकार ने और तमाम तरह से उनको दबाने की कोशिश करी, पर वे अड़े रहे। उनके सहयोग के बिना तो मैं कहता हूं कि पंजाब से यहाँ आना ही किसानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। काफ़ी किसानों पे, काफ़ी यंगस्टर्स पे भी 307 जैसी काफ़ी सीरियस धाराएं हैं। ये धाराएं हटनी चाहिए। हमारा पॉइंट यही है कि मुकदमे जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा, हरियाणा में क्योंकि भाजपा की सरकार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुकदमे हरियाणा में, और संगीन धाराओं में हैं ये मुकदमे। 307 जैसी धाराएँ, सेडिशन, तमाम चीज़ें इंक्लूड हैं उसमें। तो दूसरी मांग भी हमारी यही है कि वे सारे मुकदमे वापस ले सरकार, और अगर नहीं लेती तो मतलब समस्या, देखिए जो मुकदमा भुगत रहा है उसको पता है समस्या। किसान अपनी किसानी भी करे, ऊपर से कोर्ट के चक्कर भी काटे, इसलिए कि उसने सिर्फ आवाज़ उठाई सरकार के खिलाफ, तो ये बहुत नाजायज़ है। Reporting on ground from Tikri border for the New Indian, this is Anmol Singla. For more such fine stories and video reports from field, subscribe to our channel, The New Indian.